हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। वैसे तो हम सभी ने मोटर बाइक की सवारी या फिर मोटर बाइक कभी न कभी तो ज़रूर चलाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो मोटर बाइक आज हम यूज़ करते हैं उसको बनाने की शुरुआत किसने की थी। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक इंसान की कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी है सोइचिरो होंडा की, जिनका जन्म माउंट फूजी के नजदीक ही एक लोहार के घर में हुआ था। होंडा को शुरू से ही मशीनों से बहुत प्यार था, इसलिए हमेशा अपने पापा की मदद करने अपने साइकिल की दुकान में चला जाता था। होंडा के मशीनों की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और टोक्यो जाकर मैकेनिक की ट्रेनिंग लेने लगे और फिर 6 साल बाद आकर उन्होंने अपना खुद का एक गैराज खोल लिया। फिर होंडा ने पिस्टन रिंग का एक प्रोटोटाइप बनाया और फिर उसे उस वक्त की जापान की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के पास ले गए, लेकिन टोयोटा ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसमें और कुछ चेंजेस की जरूरत है। होंडा फिर से एक नई प्रोटोटाइप लेकर टोयोटा के पास जाते हैं और इस बार टोयोटा मान जाती है और प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देकर उन्हें एक फैक्ट्री खोलने को कहती है ताकि उससे जो पिस्टन बने वो टोयोटा यूज कर सके। फैक्ट्री लगभग बनकर कंप्लीट ही होने वाली होती है, लेकिन वहाँ भूकंप आ जाता है और पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। लेकिन होंडा हिम्मत नहीं हारते हैं, वो फिर से फैक्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह से रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो उसको बना ही रहे होते हैं कि अमेरिका जापान पर बम गिरा देती है और फिर से फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो कोशिश करते रहे और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फिर से फैक्ट्री खड़ी कर दी। लेकिन उस दौरान अमेरिका वॉर जीत चुका था, तो वहाँ तेल की खपत ज्यादा होने के कारण जापान में क्रूड ऑयल की कमी हो गई थी, इसीलिए कार की बिक्री भी बहुत कम हो गई थी। ये सब होने के कारण वो बहुत गरीब हो चुके थे, उनके पास उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए वो साइकिल का यूज करते थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसमें मोटर लगा दूं ताकि मैं अपनी ट्रैवलिंग जल्दी कर सकूं। फिर वो जब भी बाइसाइकिल लेकर बाहर जाते थे तो लोग उनसे पूछते थे कि ये क्या लगा दिया है। इससे उन्हें लगने लगा कि यहाँ सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं बल्कि साइकिल जैसे चीजों की भी डिमांड है। फिर उन्होंने टोक्यो में जितने भी साइकिल के वेंडर थे उनके यहाँ प्रपोजल दिया कि वो एक साइकिल का प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें फंड्स की जरूरत है, लेकिन जैसा सोचा था उसके विपरीत ही काम हुआ। ये भी फेल हो गया क्योंकि जैसे दुनिया का पहला कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकता था। उसी तरह ये प्रोटोटाइप बहुत बड़ा बना और ये होंडा की जिंदगी की बहुत बड़ी फेलियर बन गई। फिर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए और अंत में द सुपर कप नाम से उन्होंने मोटर बाइक लॉन्च की, जो कि उनके जीवन की बहुत बड़ी कामयाबी बन गई। और फिर वहां से होंडा ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। जापान की सबसे बड़ी मोटर बाइक कंपनी तो होंडा बनी ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया में होंडा ने एक अलग ही पहचान बना ली। आज भारत में भी आपने हीरो होंडा, होंडा सिटी जैसी कई बाइकों के नाम सुने होंगे। ये सब होंडा के साथ ही जुड़ी हैं। ये थी होंडा के फाउंडर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।